हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सोहेल और आप देख रहे हैं हमारे अपना चैनल नेक्स्ट स्टेप। तो हमारे इस चैनल पर आपको क्लास 10, 11 एंड 12 की तैयारी की जाएगी। तो आज का वीडियो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास 12 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 12 में पढ़ते हैं तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो पर हमारे फिजिक्स का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बताया जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पहला क्वेश्चन देखते हैं आगे बढ़ते हुए। पहला क्वेश्चन की आगे बढ़ते हुए ये फिजिक्स का पेपर है। तो हमारे पहला क्वेश्चन भाग 1 में है। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है, कितने इलेक्ट्रॉन का आवेश एक कूलाम होगा। कितने इलेक्ट्रॉन का आवेश एक कूलाम होगा। तो नंबर 1 पर ए पर है 6.25 इंटू 10⁸। नंबर बी पर बी है 6.25 इंटू 10⁻⁹। 3 है सी है 5.25 इंटू 10⁻18। डी है 5.25 इंटू 10⁻⁹। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए हमारे फिजिक्स का पेपर, विद्युत क्षेत्रों में रखे गए इलेक्ट्रॉन अपने भार के बराबर विद्युत बल्ब का अनुभव करता है। क्षेत्रों का परिणाम बताइए। क्षेत्रों का परिणाम क्या होगा। ए है mge, बी है mg/e, सी है e/mg, डी है e² g/2m। हमारा थर्ड क्वेश्चन की आगे बढ़ते हुए, दो आवेश एक कूलम तथा -1 कूलम को 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है। दोनों आवेशों को मिलाने वाले रेखा केंद्रों पर विभव होगा। रेखा केंद्रों पर विभव कितना होगा। 2 वोल्ट, -2 वोल्ट, 0 या फिर 0/5 वोल्ट, 0/0.5 वोल्ट। तो हमारे 4 नंबर क्वेश्चन है, 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जोड़ा है, उसकी तुल्य धारिता क्या होगा। ए है C, बी है C/3, नहीं C है C/3, बी है C3/C, डी है 1/3C मतलब कूलम, C मतलब कूलम। तो हमारे 4 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए, 100 वाट के विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के विद्युत स्रोतों में जोड़ा गया है। बल्ब के तनु का प्रतिरोध कितना होगा। ये है 484, बी है 100, सी है 2200 ओम और डी है 242 ओम। तो हमारे 6 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए, विद्युतीय परिपात के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीज योग होता है। धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या अनंत होता है। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए, एक 5T वाले चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा। एक 5T वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा तो ए, ये बी या सी या डी होगा। प्लीज़ इस क्वेश्चन को कमेंट में ज़रूर बताएं। तो हमारे 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए, 8वां नंबर क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है सीधे धारावाही चालकों से। बी है धारावाही वृत्त लूप के केंद्रों पर, सी है धारावाही वृत्ताकार लूप की दूरी पर, डी है धारावाही परिनालिकाओं के अंदर पर। तो 9 नंबर के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए, 9 नंबर है, किसी एकल ध्रुव से r दूरी पर चुंबकीय प्रेरण का मान व्युत्क्रम अनुपाती होता है। ए है r के, बी है r² के, सी है 1/r के, डी है 1/r² के। तो 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए, m चुंबकीय आघूर्ण के एक क्षण चुंबक b तीव्रताओं से एक समान चुंबकीय क्षेत्रों में उसकी दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, उस पर लगने वाले बल्ब आघूर्ण क्या होगा। ये नंबर है mb, बी नंबर है mb cos थीटा, सी नंबर है mb 1 - cos थीटा, डी है mb sin थीटा। तो आंसर कौन सा होगा कमेंट में ज़रूर बताएं। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए, आनयन प्रेरक का मात्रक क्या होगा। वेबर, ओम या हेनरी या गैस। चारों में एक आंसर होने वाला है, आपको प्लीज़ कमेंट करें। 12 नंबर की ओर क्वेश्चन आगे बढ़ते हुए, 12 नंबर क्वेश्चन है, लंबाई L का एक चालक तीव्रता
बी के चुंबकीय क्षेत्रों के समानांतर भी वेग से घूम रहा है, चालक के प्रेरण बी व बल्ब क्या होगा? तो ए नंबर है एल वी बी नंबर है 1/v/LV, सी नंबर है 0, डी नंबर है 1/v/L²V। तो कौन सा आंसर है कमेंट करें। 30 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी परिपात में प्रत्यवर्ती वोल्टताओं का शिखर मान E0 हो तो वर्ग माध्यम मूल का मान क्या होगा? तो ABCD चारों में एक आंसर होने वाला है, इसको प्लीज़ कमेंट करें। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो 14 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिघात का मात्रक है क्या है? ए नंबर है ओम, बी नंबर है मोम, सी नंबर है फ्रेड, डी नंबर है एम्पियर। चारों में कौन सा आंसर है आप बता दीजिए। तो 50 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए, माइक्रो तरंगों की आवृत्ति क्या होता है? माइक्रो तरंगों की आवृत्ति क्या होता है? रेडियो तरंगों की आवृत्ति से कम, या रेडियो तरंगों की आवृत्ति से ज़्यादा, या ध्रुवीय तरंगों की आवृत्ति से अधिक, या अवरक्त किरणों की आवृत्ति से अधिक? कौन सा आंसर है बता दिए। 16 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए 16 नंबर क्वेश्चन है, निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल निम्नों में से किस समीकरणों से प्राप्त होता है? ABCD इनमें से 4 में से एक होगा, तो ऑप्शन बता दीजिएगा कौन सा सही है। अगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन फिर भी इस बार आने की संभावना पूरी है। तो चलिए वीडियो की आगे बढ़ते हुए बिना लेट किए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर, तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई तीव्रता होते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है आपको बताना है। नंबर ये पर है, प्रकाश का प्रतिकरण, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन। चारों में एक आंसर होने वाला है, तो आपको कौन सा सही लगा कमेंट करें। 18 नंबर की ओर क्वेश्चन आगे बढ़ते हुए 18 नंबर की क्वेश्चन है, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर हो तो इसकी क्षमता का मान होगा, इसकी क्षमता का मान क्या होगा? f डायप्टर होगा, या 1/f डायप्टर होगा, या 1-f डायप्टर होगा, या 10/f होगा डायप्टर। तो कौन सा सही लगे कमेंट करें। 19 नंबर की क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर वाला क्वेश्चन है, हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की तीव्रता होती है, हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की तीव्रता कैसा होता है? यांत्रिक अनुदैर्ध्य, या यांत्रिक अनुप्रस्थ, या विद्युत चुम्बकीय, या यांत्रिक गोलीय? कौन सा आंसर होने वाला है कमेंट करें। तो 20 नंबर की और क्वेश्चन के आगे बढ़ते हुए, दो तरंगें जिनकी तीव्रताओं का अनुपात 9:1 है, व्यतिकरण उत्पन्न करती है, अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा? ए है 10:8, बी है 9:1, सी है 4:1, डी है 2:1। तो इसका आंसर कौन सा होने वाला है आप सोचिए। तो 21 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए, पाई तरंगदैर्ध्य वाले प्रोटॉन की ऊर्जा होता है। तो ABCD इनमें से चारों में से एक आंसर होने वाला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछा जा सकता है, इसीलिए इसे ज़रूर याद करें। तो हमारे 22वें नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए 22 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के लिए बोर की स्तरीय कक्षा की त्रिज्या r है, बोर की तीव्रता कक्षा की त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या क्या है? ए है r, बी है r/2, सी है 2r, डी है 4r। तो 23 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए, दो नाभिकीयों की द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात 1:3 है, उनके नाभिकीय घनत्वों का अनुपात होना चाहिए, उनके नाभिकीय घनत्व का अनुपात कितना होना चाहिए? तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इस साल पूछा जा सकता है, तो इसे बहुत जल्द याद करें। तो आंसर कौन सा होने वाला है इसका कमेंट ज़रूर करें। तो आगे की ओर बढ़ते हुए हमारे 24 नंबर क्वेश्चन की ओर 24 नंबर क्वेश्चन है, चालन बैंड डैश में अंतरिक्त होता है, कौन सा होने वाला है? अचालक, अर्धचालक और धातुएं, या अतिचालक है? कौन सा आंसर है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो 25 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए 25 नंबर क्वेश्चन है, सिलिकॉन एक
वार्ध चालक है, इसमें अमोसिन की थोड़ी सी मात्रा मिला देने पर इसकी चालकता क्या होगी, बढ़ जाएगी या घट जाएगी या परिवर्तित रहेगी या शून्य हो जाएगी, कौन सा होगा, जल्दी कमेंट करें। भाग 2 पर जाते हैं। भाग 2 पर क्वेश्चन है हमारा। भाग 2 का पहला क्वेश्चन है, क्या दो समविभव पृष्ठ परस्पर काट सकते हैं। दो समविभव पृष्ठ परस्पर काट सकती है, तो आपको इसका आंसर होना हाँ या नहीं, एक ही शब्द में देना है। और 27 नंबर क्वेश्चन है, क्या ओम का नियम सभी चालकों के लिए सत्य है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। तो 28 नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रतिवर्ती धारा का समीकरण I बराबर 15 sin 10t है, इसका वर्ग का माध्य मूल ज्ञात करें। इसको ज्ञात करना पड़ेगा, फिर ज्ञात कर लीजिएगा। तो 29 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति क्या है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति क्या है, इसका आंसर बता दीजिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, क्रांतिक कोण अपवर्तन से किस प्रकार संबंधित है। क्रांतिक कोण अपवर्तन से किस प्रकार संबंध है, इसका क्वेश्चन आंसर अब बना लीजिएगा। तो 31 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का विवर्तन को परिभाषित करें। प्रकाश का विवर्तन को परिभाषित करना है। आंसर लिख चुका है कोई स्टूडेंट, लिखा है, इसको पेपर लिए थे, उसी का लिखा हुआ है। तो आप इसको बना लीजिएगा, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो 32 नंबर आगे की ओर बढ़ते हुए, किसी एक समचुम्बकीय क्षेत्रों में होकर एक प्रोटॉन क्षेत्रों की दिशा में कितने कोण पर ये छूट गया है, करे कि प्रोटॉन अपनी प्रारंभिक दिशाओं में चलता है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके इस साल पूछा जा सकता है। तो 33 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए, 33 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाभिक की त्रिज्या का द्रव्यमान संख्या से आप क्या संबंध है। नाभिक की त्रिज्या का द्रव्यमान संख्या से क्या संबंध है, इसका क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा। तो 34 नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रकार का बायबियस अर्धचालक डायोड को बहुत उच्च प्रेरित प्रतिरोध देता है, इसका आंसर आप बना लीजिएगा। तो खंड बी पर चलते हैं। खंड बी पर क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है खंड बी पर 35 नंबर क्वेश्चन है, प्लैंड क्षेत्रफल ए तथा प्लैंड पृथक्करण बी वाले समानांतर प्लैंड संधारित्र की धारिताओं के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसका व्यंजक प्राप्त करना है 35 का। तो 36 नंबर क्वेश्चन है, किरचॉफ्स के नियमों को बताइए और समझाइए। किरचॉफ्स के पूरे नियमों को बताना है और उसके पूरी विस्तार से समझाना है। तो उसके आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन की ओर 37 नंबर क्वेश्चन है, चुंबक फ्लक्स क्या है। चुंबकीय फ्लक्स क्या है, किसी कुंडलियों से गुजरने वाले फ्लक्स किन किन कारकों पर निर्भर करती है। इनमें 2 क्वेश्चन है, इसका आंसर पूरी तरह से देना है, उसके बाद ही 5 नंबर मिल सकता है। उसके बाद है 38 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, इनके कई 2 गुणों को लिखें। चुंबकीय क्षेत्र क्या है और उनके दोनों गुणों को लिखना पड़ेगा। तो उसके आगे बढ़ते हुए 39 नंबर क्वेश्चन है, उस विद्युत चुम्बकीय विकिरण का नाम बताइए जो नंबर ए पर है तीव्र ताप प्रभाव उत्पन्न करता है, नंबर बी है ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, और नंबर सी है क्रिस्टल संचरण का अध्ययन करने के लिए उपयोग किया जाता है। इन तीनों का आंसर देना है आपको, उसके बाद ही 5 नंबर मिल सकता है। 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा, फोटो इलेक्ट्रॉन प्रभाव के आइंस्टाइन के समीकरण को लिखे समझाइए। आइंस्टाइन के समीकरण को पूरी लिखना है और उसे विस्तारित रूप से समझाना है। तो उसे आगे की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन 41 नंबर है, हाइड्रोजन परमाणु के बोर सिद्धांत की अभिज्ञताओं को बताइए। हाइड्रोजन परमाणु के बोर सिद्धांत की अभिज्ञताओं मतलब उसकी योग्यताओं को बताना है। तो चले आगे बढ़ते हुए हमारे क्वेश्चन की ओर 42 पर, अर्धचालक क्या है। अर्धचालक और नेज और बाह्य अर्धचालक के बीच अंतर लिखे। अर्धचालक क्या उसको भी बताना है, नेज और बाह्य अर्धचालक के बीच अंतर भी लिखना है, तभी मिलेगा आपको पूरी नंबर। खंड सी पर चलिए हमारे द्विउत्तरीय प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। जिसमें 5-5 नंबर दिया जाता है।
तो इस ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 33 का। 33 नंबर क्वेश्चन है, गॉस के नियम द्वारा किसी बिंदु पर समान रूप से अवशिष्ट गोलियों खोखले गोले के कारण विद्युतीय क्षेत्रों की तीव्रता ज्ञात कीजिए। खोखले गोले के कारण विद्युतीय क्षेत्रों की खोखले गोले, तो 1 नंबर है खोल के बाहर खोल के अंदर, मतलब खोखले गोले के अंदर और बाहर दोनों को स्पष्ट करना है। तो ये 44 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए हमारे 44 नंबर क्वेश्चन है, किसी धातु के उत्पन्न इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है। किसी चालक में प्रतिवाहित धारा और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। ये पूरी क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस साल के लिए, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्रों में स्थिर धारावाही चालक पर लगने वाले बल ज्ञात करें। इसका उपयोग कर दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल ज्ञात करें। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हमारे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए 46 पर चलते हैं। 46 पर क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित करें तथा विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी साल पूछा जाता है। तो हमारे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए 47 की ओर। 47 क्वेश्चन है, किसी गोलीय सतह पर अपतन के लिए सूत्रों μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u बराबर μ2 माइनस μ1 बाई r को स्थापित करें, जहाँ पदों के समन्वय अर्थ क्या है बताना है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा 48 नंबर, हाइगन्स सिद्धांत बताइए। इस सिद्धांत के उपयोग से प्रकाश के परावर्तन के नियमों को स्थापित करें। हेलो दोस्तों, ये वाला वीडियो हमारे फर्स्ट वीडियो है, इसीलिए कुछ दिक्कत हो सकता है, तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। तो हमारे इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें कैसा वीडियो लगा, क्योंकि आपका कमेंट ही हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारे मायने रखता है।